उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ताबड़तोड़ मिसाइल दागते दिखे। वीडियो जारी करने के साथ ही रूस ने दावा किया कि उसकी सेना की स्ट्राइक से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए और जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान हुआ। वीडियो में नजर आया कि महज 15 सेकंड के भीतर ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। रूस की सेना के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह किया जहां यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद और हथियार छिपा कर रखे थे। Работы, то есть по цели, мы уходим вот в такую перекрытую. इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और इस स्ट्राइक को भी उसका एक हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया। रूस की मीडिया की यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब एक रोज पहले ही यूक्रेन ने रूस की 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। यानी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मिसाइलों को मार गिराने का दावा कर रही हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की लंबी दूरी की 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली 3 हार्म एंटी रडार मिसाइलों और 7 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर शेल को इंटरसेप्ट किया और सभी को मार गिराया। रूस का दावा तो ये भी है कि 22 यूक्रेनी ड्रोन भी उसकी सेना ने मार गिराए और ये स्ट्राइक रूस की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में की। हालांकि रूस की सेना की तरफ से इस एक्शन का कोई सबूत नहीं दिया गया। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने अपनी ही सेना की पोल खोल दी। उनका दावा है कि जंग में पुतिन की सेना पर हमले के लिए यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं है। मतलब जंग में अपनी कमजोरी छिपाने के लिए जेलेंस्की सिर्फ माइंड गेम खेल रहे हैं और रूसी सेना को यूक्रेन के इलाकों से खदेड़ने के उनके बड़े बड़े दावे हवाई थे। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा था कि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की की सेना न सिर्फ बखमुत बल्कि जापोरिजिया और खैरसोन से भी रूसी फौज को पीछे धकेल चुकी है। यहाँ तक कि जेलेंस्की ने क्राइमिया को भी पुतिन से छीनने की हुंकार भर दी थी। लेकिन जेलेंस्की की इस माइंड गेम की हवा तब निकल गई जब उनके ही प्रमुख सलाहकार इहोर ज़ोफका ने दावा किया कि यूक्रेन के पास रूसी फौज पर जवाबी हमला करने के लिए हथियार ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन को फौरन बख्तरबंद गाड़ियों, ताकतवर टैंकों और मिसाइलों की जरूरत है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत को रूस से छीन लिया है। हालांकि उसने ये माना कि रूस की सेना बखमुत में मौजूद है और जवाबी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि बखमुत रूस और यूक्रेन दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। रूस किसी भी कीमत पर बखमुत चाहता है तो यूक्रेन भी वहां से पीछे नहीं हट रहा। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि बखमुत पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का शहर है और यूक्रेन ने दावा किया कि वो बखमुत में करीब 12 किलोमीटर अंदर जा चुका है, जो रूस का बखमुत हथियाने का प्लान फेल कर सकता है। हालांकि पुतिन की आर्मी बखमुत से पीछे नहीं हटी है। ये जानकारी खुद यूक्रेन ने दी और बताया कि रूस की सेना बखमुत के अंदर तक घुसी हुई है, जिसे निकालना आसान नहीं होगा। इधर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने नई वर्दी में अपने लड़ाकों की तस्वीरें जारी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घेर लिया। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान अफगानिस्तान में टीटीपी के आतंकियों को ट्रेनिंग देने में जुटे हैं, जो ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान के संरक्षण में टीटीपी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इस बीच टीटीपी ने सेना की वर्दी पहने अपने कुछ आतंकियों की तस्वीरें जारी की, जिनमें टीटीपी के आतंकी नाइट विजन गॉगल्स और घातक हथियारों से लैस दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के आतंकियों की वर्दी ठीक वैसी ही है जैसी तालिबानी लड़ाके पहनते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि जानबूझकर टीटीपी के आतंकियों को ये वर्दी दी गई है ताकि देखकर ऐसा लगे कि तालिबान के लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये तस्वीरें अल फारूक ट्रेनिंग कैंप की हैं, जो पूर्वी अफगानिस्तान में मौजूद है और इनमें एक तस्वीर टीटीपी कमांडर नूर वली की है, जो अफगानिस्तान में छिपा है। यही नहीं, पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर टीटीपी के 40 आतंकियों को मार गिराया और मारे गए उन आतंकियों में टीटीपी के 2 बड़े कमांडर भी शामिल हैं। पाकिस्तान का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान में टीटीपी के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। खबर थी कि बड़ी संख्या में आतंकियों ने पहाड़ों में ठिकाना बना रखा है, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों को ढेर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान का दावा है कि आतंकियों के ठिकाने को घेर कर उस पर जबरदस्त हमला किया गया। आसमान से भी ड्रोन से बमों की बारिश की गई। पाकिस्तान के मुताबिक इस ऑपरेशन में टीटीपी के 40 आतंकी मारे गए। हालांकि आतंकी संगठन टीटीपी की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई।